नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नई डीवी लिस्ट आई है। देखिएगा, 13/12/2021 को, यानी कि कल ही के डेट में ये लिस्ट आई हुई है। और ये लिस्ट मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि जो 2019 की वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं, 1 लाख जो वैकेंसी है ग्रुप डी का, उसके लिए जो अप्लाई किए हैं उसके मतलब उनको भी इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। एक्चुअली मैं क्या चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये नोटिस निकाली गई है, यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट 5th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर नॉन पीडब्ल्यूडी और 4th फेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी इन लेवल 1 पोस्ट फॉर 7th CPC ओवर साउथ वेस्टर्न रेलवे अगेंस्ट CEN 02/2018। यानी कि अभी भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, 5th फेज का होना है। तो आप ये देखिए, 18, 19, 20, 21 और ये 22 को 22 आने वाले हैं। तो यानी कि ये 5 साल में अभी तक इसकी प्रोसेस चल रही है। तो ये क्या शो करता है? मैं आपको बताने जा रहा हूं एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट ना समझ में आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट हो, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से साइन अप करें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करके उसे सबमिट करें। फिलो ऐप आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी से 60 सेकंड के अंदर कनेक्ट कर देगा। यहाँ वीडियो ऑडियो के माध्यम से टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको आपके डाउट क्लियर करेंगे, जैसा एनिमेशन में दिख रहा है। तो दोस्तों, बहुत सिंपल है ना। अगर कोई डाउट है तो आस्क फिलो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप डी का जो भी सीट वैकेंट हो जाती है, सपोज इससे पहले एक नोटिस भी आई थी जो कि मैंने आपको बताया भी था कि एक वर्ष के अंतर्गत जितने भी सीटें ज्वाइन करने के बाद भी खाली हो जाते हैं, ज्वाइन कर लिया, कुछ दिन काम किया, बहुत लगा कि बहुत टफ काम है, छोड़ दिया, तो वो सीटें खाली ना चला जाए, उस पर फिर से रिज्वाइन कराएंगे। किसको? नए कैंडिडेट को। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको, क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि रिज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आपके पास 1 लाख वैकेंसी है। मैं एक प्रॉपर चीज़ें समझा रहा हूँ, जिससे देखिए यहाँ पे लिस्ट में बहुत सारे नाम है, आप देखेंगे। नॉन पीडब्ल्यूडी वाले का यहाँ पे देखिएगा कितने नाम है। मैं नीचे चला जाऊँ तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, 1 मिनट में और भी नीचे चला जाऊँ तो 210 नॉन पीडब्ल्यूडी वाले लोगों को बुलाया गया। तो 210 लोग, समझ सकते हैं कि कई बार इतनी वैकेंसी भी नहीं आती है। कोई भी विभाग की हम बात कर लेते हैं, एसएससी हो या कोई भी हो, छोटा मोटा एसएससी की मैं बात कर लेता हूँ, जैसे ईएफओ का भी वैकेंसी है, वो बहुत कम सीटें आती है। और इतना एक जोन में वेटिंग लिस्ट वाले को क्लियर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये निरंतर प्रोसेस है। यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास 2019 में कितने वैकेंसी हैं? 1 लाख वैकेंसी हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 1 ही लाख वैकेंसी है। वो अलग बात है कि उसमें कुछ वैकेंसी आपके जो अप्रेंटिस किए हैं उनके लिए भी है, तो वो तो हमेशा होता है। तो 1 लाख उसको ना मान करके आप उसको मानिए 1,20,000। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 1,20,000 मानिए, क्योंकि 1 लाख जो ज्वाइन करेंगे उसमें 20,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि 20 से नहीं, मुझे तो लग रहा है कि इसमें 30,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि एनटीपीसी में चले जाएंगे, या वो कहीं एसएससी के अच्छे जॉब में चले जाएंगे, या उनका टीचर्स में हो जाएगा, स्टेट लेवल का टीचर्स हो, या आपके केबीएस हो, बहुत सारे तरीके के जॉब होते हैं उसमें चले जाएंगे, या कोई और भी उनका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो जेई बन जाएंगे, एसएससी बन जाएंगे।
तो बहुत ऐसे पोस्ट है। तो ये जो 30,000 फिर से खाली होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सीटें 70,000 तक चली जाएगी खाली होने के बाद, वो फिर 30,000 लोगों को नया बुलाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि 1,000 लोगों को तो ऑलरेडी उन्होंने जॉब दे दिया, ग्रुप डी में 1,000 लोगों को उन्होंने ऑलरेडी जॉब दे दिया। 30,000 वेटिंग लिस्ट वाले को अगर क्लियर कराते हैं तो आप ये यकीन मानो कि 1,30,000 लोगों को इन्होंने ज्वाइनिंग दिया। और ये एक साल में नहीं होगा, ऑब्वियस है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं 62,000 वैकेंसी 5 साल अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि अभी हो सकता है 1 आध साल और भी बुलाएं ये लोगों को, यानी कि 2022 तक ये पुरानी ही सीटें भरते रहेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि इस तरीके की जो चीज़ें आती है, इससे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 2019 का आरआरसी ग्रुप डी का जो कट ऑफ होगा वो कितना जा सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे कट ऑफ की मैं बात कर लेता हूँ, 62 पॉइंट, नॉन यूआर की मैं बात कर रहा हूँ अभी, 62.81521 है। और जब मेरा डीवी हुआ था तो उस समय जो यूआर का कट ऑफ हम लोग का जो गुवाहाटी है उसमें गया था 80 पॉइंट समथिंग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 18 नंबर का डिफरेंस है, और 18 नंबर कितना डिफरेंस होता है ये आप जानते हैं। और भी मैं बात कर लेता हूँ, जो साउथ के जितने भी जोन हैं, जो वेस्ट के जोन है, जैसे हुबली हो गया साउथ के, मुंबई हो गया वेस्ट के, अहमदाबाद वगैरह ये सब, तो इन सभी का जो कट ऑफ है वो ऑब्वियस है वो नीचे ही जाती है। ठीक है, नीचे ही जाती है। तो अगर ये अभी 62 जा रही है तो आप इन फ्यूचर, और ये भी 62 कब गई है, जब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन 20-20 नंबर, 25-25 नंबर, इस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा किसी का नंबर 125 भी आया है, किसी का 135 भी आया है। इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें यहाँ पे अगर 62 नंबर नॉर्मलाइज मार्क्स जा रहे हैं तो यकीन मानिए इस बंदे का जो 62 नंबर से क्रॉस कर रहा होगा उसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर होगा, 50 नंबर होगा, 55 नंबर होगा। यानी कि रॉ नंबर 50 से 55 भी ला रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50 से 55 ही लाना है, आप ये करिए कि 65 से 70 आए। ठीक है, 65 से 70 आएगा तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ कि आप टॉप में रहेंगे। टॉप में सिलेक्शन तो दूर की बात है, सिलेक्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि अगर आपको इस बार जॉब चाहिए, 55 अगर आ जाता है एकदम से सिक्योर है। 55 तो ला सकते हैं, कम से कम 50% भी, 55 क्या होता है, 85% से थोड़ा सा ऊपर है। अगर कोई भी कंपटीशन आप निकाल रहे हैं और 50% भी नंबर नहीं ला रहे हैं तो यकीन मानो भाई कि कंपटीशन की दुनिया में आप बहुत पीछे हो। तो ये सबसे इजी कंपटीशन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 लाख वैकेंसी है और यहाँ पे पुराने लोग फाइट कर रहे हैं, यानी कि 19 वाले लोग फाइट कर रहे हैं। उसी समय बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो यानी कि यहाँ पे अब चुनिंदा आप ही लोग बचे हैं। आपके साथ फाइट जो करने वाले स्टूडेंट थे वो कहीं, मतलब कि जो अच्छे स्टूडेंट थे वो कहीं ना कहीं सेटल हो गए 4-5 साल के अंदर। तो अब जो आप लोग बचे हैं तो ओबियस है कितना भी कोई भी जोन हो 60 से एवं कहीं नहीं जाएगा कट ऑफ। ठीक है, रॉ नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 45 नंबर भी कहीं ला रहे हैं ना अच्छे, मतलब कि जोन में जैसे हुबली वगैरह या अहमदाबाद वगैरह या मुंबई वगैरह, 45 में भी हो जाएगा, यकीन मानो हो जाएगा। लेकिन ये मत अभी से मन में बैठा लो कि 45 ही नंबर लाना है, आपको अच्छा से टारगेट मतलब कि सेट करना है। और 2 महीने बाथरूम भी जा रहे हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा, दिमाग में ग्रुप डी होना चाहिए। ट्रेन पे ट्रैवल कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए आज का करंट अफेयर्स क्या है। कहीं आप पार्टी में जा रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति कौन है, कितना वेतन मिलता है, मतलब कि हर समय आपको ग्रुप डी ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि पार्टी तभी आप इंजॉय कर पाएंगे जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आज पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, कल सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई पार्टी में आप नहीं जा पाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन आज आपने पार्टी अवॉइड किया तो कल आप रोज़ाना पार्टी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ताने आपको 2 दिन मिलेंगे, 3 दिन मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको 364 दिन, 363 दिन जो आप अपने आप को ताने मारेंगे नहीं सिलेक्शन होने के बाद,
वो ज़्यादा हर्ट करता है, खुद का ताना ज़्यादा हर्ट करता है दूसरे के ताने से। तो इसीलिए अभी भी टाइम है, 2 महीना हगते मुत्ते जो भी है, अब जिस, मेरा लैंग्वेज वही है भाई वाला लैंग्वेज, जिस भी तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ ख्याल आना चाहिए ग्रुप डी 1 सीट माइन, ठीक है। तो यही सब शुभकामनाओं के साथ कि आप सिलेक्शन लें और रोज़ाना पार्टी एंजॉय करें, निस्बत कि आप 1-2 दिन किसी की शादी या बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं, उससे बेटर है आप सिलेक्शन लेके रोज़ाना पार्टी करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।